हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेवल में। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी की होली अच्छी बीती होगी। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सेजल तनु के साथ उसके घर जाती है और ये लोग कुछ देर रहते हैं और सेजल तनु को बाय बोलकर अपने हॉस्टल वापस चली जाती है और उसे बोलती है ख्याल रखना, मैं कल आऊँगी, क्योंकि तनु बीमार रहती है। नेक्स्ट डे तनु मॉर्निंग उठती है और वो उसकी हेल्थ थोड़ी बहुत ठीक रहती है। उधर सेजल तैयार होती है, वो कॉलेज में जाकर अब फ्रेश होती है, तैयार होती है और तनु के लिए घर के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो तनु के घर पहुंचती है तो वह तनु की मम्मी पूछती है, अरे बेटा इतनी सुबह सुबह कॉलेज नहीं गई क्या? तो सेजल बोलती है, नहीं आंटी, मैं नहीं था। तो तनु की मम्मी बोलती है, अच्छा चलो अंदर आओ, आ जाओ, तनु कमरे में है। सेजल भी रूम में जाती है तो सेजल को जब तनु देखती है तो बोलती है, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? कल भी हाफ में निकल गई थी, आज तो गई गई ही नहीं। तो सेजल बोलती है, अरे मन नहीं था। तो तनु बोलती है, झूठ मत बोलो। सेजल बोलती है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। तो तनु बोलती है, कुछ नहीं, तुम अब अपसेंट नहीं करोगी, कल से तुम कॉलेज जाओगी। सेजल भी बोलती है, हाँ ठीक है, चली जाऊंगी। तो तनु फिर उससे बोलती है, नहीं तुम प्रॉमिस करो कि तुम जाओगी। सेजल बोलती है, अच्छा ठीक है पापा, प्रॉमिस, मैं जाऊंगी। तो ऐसे ही तनु बैठती है, सेजल भी बैठती है उसके पास। फिर ये लोग आपस में ही बातें करते हैं। थोड़ी देर में तनु की मम्मी आती है, बोलती है तनु से, तनु ड्रेस चेंज कर लो। तनु ओके बोलती है और तनु की मम्मी ही तनु का ड्रेस चेंज कराती है। तो जैसे ही तनु की मम्मी तनु का ड्रेस कराने जाती है तो सेजल कमरे से बाहर चली जाती है, क्योंकि तनु अपने से नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में वेनप्लम लगी थी। वेनप्लम आप लोग जानते होंगे कि जिसमें ड्रिप वगैरह लगता है, ब्लड और वाटर बॉटल चढ़ती है। तो उसकी वजह से वो अपना ड्रेस नहीं चेंज कर पा रही थी। तो तनु की मम्मी उसका ड्रेस चेंज कराती है और जब तनु की मम्मी कमरे से बाहर जाती हैं तब सेजल वापस कमरे में अंदर आती है और उससे पूछती है कि कुछ चाहिए? तो बोलती है नहीं। तो ऐसे ही ये लोग बातें करते हैं। थोड़ी देर में तनु की मम्मी दोबारा आती हैं और वो भी ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं सेजल और तनु दोनों के लिए। तो सेजल बोलती है, नहीं आंटी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, तो तनु को के लिए ही बस रहने दीजिए। तो और उस बोलती है सेजल कि मैं तनु को खिला दूँगी। तो आंटी बोलती है, पक्का बेटा? तो तनु बोलती है, तो सेजल बोलती है, हाँ आंटी, मैं इसे खिला दूँगी। तो ठीक है। तो ऐसा बोलकर तनु की मम्मी चली जाती है। इधर सेजल तनु को खिलाती है खाना और उसे वन बाइट खिलाती है। तो तनु बोलती है सेजल से, तुम भी खा लो, तो या तुम्हारे लिए दूसरा प्लेट मंगवा लो। सेजल बोलती है, नहीं, मैं खा लूँगी, अगर मुझे खाना होगा तो मैं इसमें से ही खा लूँगी। तनु बोलती है, तुम भी खा लो। तो सेजल वन बाइट खा लेती है। फिर वह तनु को खिलाती है। जैसे वह तनु को खिलाती है तो सेजल का फिंगर जैसे ही तनु के लिप से टच होता है, दोनों को ही कुछ फील होता है और कुछ सेकंड के लिए इनका आई कांटेक्ट होता है। और जैसे ही किसी के आने की आहट होती है, तनु पीछे हट जाती है। देखती है उसकी मम्मी है, वो पानी लेकर मेडिसिन लेकर आती हैं और तनु से पूछती हैं कुछ और चाहिए, तो तनु मना कर देती है। फिर वो उसे मेडिसिन पानी देकर चली जाती हैं।
इधर इन दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। थोड़ी देर सेजल सोचती है कि खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। फिर वह सेजल तनु को खिलाती है और इस बार तनु को शरारत सोचती है और वह सेजल के फिंगर को कट कर लेती है। तनु तनु बोलती है आउच, ये क्या किया? तो तनु बोलती है कुछ नहीं, गलती से हो गया। तो सेजल बोलती है नहीं, तुम जानबूझ के किया है। तो तनु बोलती है हाँ, अगर किया भी है तो क्या, मैं बीमार हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो सेजल बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? और वह बस तनु के पास जाती है। इधर तनु तो बिल्कुल खामोश हो जाती है, धीरे से बोलती है क्या कर रही हो? सेजल उसका फेस के पास पहुंचती है तो तनु अपना आई क्लोज कर लेती है और सेजल बस मुस्कुरा कर हट जाती है। जब तनु को कुछ भी महसूस नहीं होता है तो तनु अपना आँख खोलती है तो देखती है सेजल उससे बहुत दूर है और वह उसे दूर से देख रही है। फिर सेजल बोलती है मुझसे ना डर कर रहा करो। तो तनु कुछ नहीं बोलती है और लगभग उनका ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका था। तो सेजल प्लेट रखने नीचे चली जाती है। इधर तनु सोचती है क्या आफत है, मजाक भी इससे भारी ही पड़ता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे शाम होता है और सेजल बोलती है अच्छा अब मैं चलती हूँ। तो तनु बोलती है पहले प्रॉमिस करो कल कॉलेज जाओगी। तो सेजल बोलती है अच्छा बाबा प्रॉमिस, मैं कल कॉलेज जाऊंगी। और जैसे कि सेजल ने प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, सेजल कॉलेज जाती है। पर वह पहले ही सोच ली थी कि कॉलेज तो जाऊंगी पर लंच से मैं वापस चली आऊँगी और तनु के पास आ जाऊंगी। इधर नेक्स्ट डे सेजल के चारों दोस्त गौरव, ईशा, अंजलि और नेहा को जब पता चलता है कि तनु बीमार है तो वह भी उससे मिलने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो तनु के घर पहुंचते हैं तो आंटी सबको तनु के रूम में भेज देती है। इधर जैसे ही ये सब तनु के रूम में पहुंचते हैं, तनु इन सबको देखती है, फिर दोबारा इनसे पूछती है तुम लोग भी कॉलेज नहीं गए? तो सब बोलते हैं अरे यार कॉलेज तो रोज का है, तुम बीमार हो बताया भी नहीं। अंजलि बोलती है अगर मैं कल सेजल को कॉल नहीं करती तो पता भी नहीं चलता। तो तनु बोलती है अरे यार फ़ोन मेरे पास नहीं था, सब अचानक हुआ, पता भी नहीं चला। तो सारे बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये बताओ ठीक हो? तो तनु बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और ऐसे ही आपस में बातचीत करते हैं थोड़ी देर तक। थोड़ी देर के बाद अंजलि और नेहा चले जाते हैं, केवल रह जाते हैं गौरव और ईशा। और ये सब आपस में बात करते हैं। तो ईशा थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने वॉशरूम जाती है तो गौरव तनु से बोलता है सॉरी यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे अचानक से ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो तनु बोलती है कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें केवल दोस्त मानती हूँ, मुझे तो तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तो गौरव बोलता है ठीक है यार, लेकिन मैं अपने अंदर इस बात को नहीं रख पा रहा था, मैं बहुत दिन से परेशान था, अगर मैं अपने अंदर रखता तो मैं घुट घुट के रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना बात कह दूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, बस यही सोचकर मैंने कह दिया। तो तनु बोलती है ठीक है, लेकिन हम केवल अच्छे दोस्त हैं। तो गौरव बोलता है ठीक है, दोस्त भी मैं ठीक हूँ। ऐसे ये बातें करते हैं, तब से ईशा आ जाती है और इनकी कुछ कुछ बातें सुन लेती है। तो थोड़ी देर तक ये आपस में तीनों बातें करते हैं। फिर गौरव भी बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वो भी चला जाता है। ईशा रुकी रहती है, ईशा काफ़ी देर तक रहती है। फिर थोड़ी देर में तनु की मम्मी डॉक्टर को
लेकर आती हैं। डॉक्टर तनु को चेक करता है और उसके वेन फ्लॉम को वो निकाल देता है। फिर वो बोलता है ठीक है, बस इसको रेस्ट करना है कुछ दिन। फिर डॉक्टर चला जाता है तो तनु रेस्ट करती है और इधर ईशा उसके पास बैठी रहती है, उससे बातें करती है। थोड़ी देर बाद में सेजल पहुंचती है। सेजल को तनु की मम्मी उसे तनु के रूम में भेज देती है। इधर जैसे ही सेजल तनु के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि ईशा पहले से बैठी है। तो वह ईशा को देखती है, फिर तनु को देखती है। तनु सेजल को देखती है तो वह उसे पूछती है, तुम कॉलेज से हाफ लेकर चली आई, मैंने मना किया था ना, प्रॉमिस किया था। तो तनु सेजल बोलती है, तुमने ये बोला था कि कॉलेज जाने के लिए, ये नहीं बोला था कि पूरे दिन क्लास करना है। तनु मुस्कुराती है, कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वह कहती है ठीक है, अच्छा चलो बैठो। फिर वो बैठती है, सेजल भी बैठती है, ईशा भी रहती है। तीनों मिलकर आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं कॉलेज के बारे में और पढ़ाई लिखाई के बारे में। फिर ईशा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, और ईशा चली जाती है। तो तनु से सेजल पूछती है ये कब की आई है। तो तनु से बताती है कि क्या तीनों सारे दोस्त आए हुए थे, चारों लोग, और थोड़ी देर से सारे चले गए और ये रुकी हुई थी। सेजल बोलती है कि रुकी हुई थी, कह रही है और वो रुकी हुई थी, वो खाली तो रुकी हुई थी, बाकी सबको काम था तो सारे चले गए। तो सेजल बोलती है अच्छा ठीक है। तो तनु कहती है तुम उसे इतना चिढ़ती क्यों हो, वो तो बस बैठी हुई थी। तो सेजल बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर कहते अच्छा ठीक है, मूड ऑफ मत करो, अब वो तो चली गई ना। तो सेजल बोलती है हाँ। फिर आपस में सब बातें करते हैं। शाम होता है तो तनु की मम्मी सेजल के लिए और तनु दोनों के लिए चाय और स्नैक्स ले आते हैं। तो तनु भी चाय लेती है। तो सेजल जब उसका हाथ देखती है कहती है ये कब निकला। तो तनु से बेनफ्लॉम कब निकला। तो तनु से बताती है कि दोपहर में ही डॉक्टर आए थे तो निकल गया। तो पूछती है कि पेन तो नहीं ना हो रहा है। तो तनु से बताती है नहीं, अब ठीक है, आराम है, नहीं हो रहा। तो कहती है, पूछती है सेजल चाय पी लोगी। तो कहती है हाँ मैं पी लूँगी, इतना भी नहीं है, पी लूँगी। तो फिर अच्छा ये सब चाय पीते हैं, फिर थोड़ा देर आपस में बातचीत करते हैं। तो सेजल बोलती है अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। तो तनु बोलती है कल तो संडे है। तो सेजल बोलती है हाँ कल संडे है, कॉलेज ऑफ है। तो तनु बोलती है सेजल बोलती है हाँ कॉलेज ऑफ है। तो फिर बोलती है कि फिर थोड़ा देर और रुक जाओ। तो सेजल बोलती है हाँ ठीक है। फिर सेजल समझती है कि शायद ये इसे रोकना चाहती है। फिर वो कहती है नहीं मुझे कुछ काम है, फाइल असाइनमेंट लिखना है। तनु बोलती है असाइनमेंट कैसा। तो कहती है कि असाइनमेंट लिखना है, सबमिट करना है फ्राइडे तक, तुम्हारा भी लिखना है मेरा भी लिखना है। तो तनु बोलती है नहीं मैं अपना लिख लूँगी, तो मुझे बस बता दो। तो सेजल बोलती है नहीं मैं तुम्हारा लिख दूँगी, मैं आज जाऊँगी तो तुम्हारा और अपना दोनों का लिख दूँगी। तो तनु बोलती है अच्छा ठीक है, तो मुझे बस बता दो, लेकिन मैं अपना लिख लूँगी। अब वैसे भी मैं बोर हो जाऊँगी, अकेले बैठ के क्या करूँगी, मैं खुद का खुद लिख लूँगी। तो सेजल बोलती है नहीं तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, वैसे भी बीमार हो, बैठना नहीं है तुम्हें, रेस्ट करना है, बेड रेस्ट है। तो तनु कुछ नहीं बोलती है। तो सेजल बोलती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो तनु फिर भी शांत रहती है। तो फिर जब सेजल जाने लगती है, फिर वह गेट से वापस आती है, डोर से। तो उसके बाद तनु से बोलती है कभी कभी बोलना पड़ता है। तो तनु बोलती है क्या। तो सेजल बोलती है यही कि तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं, तो तुम मुझे बोलो कि मैं रुक जाऊं। सेजल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ। तो सेजल बोलती है तो मैं जग जाऊं। तो फिर तनु शांत रहती है। फिर सेजल कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ। फिर चली जाती है सेजल डोर तक। फिर वह डोर से ही बोलती है जा रही हूँ, फाइल और बैग और नोट्स बुक लेके आऊँगी। तो तनु मुस्कुराती है। फिर सेजल चली जाती है। तो जानेंगे आगे की स्टोरी कि कैसे होगी इनका
होम स्टे कैसे साथ में रहते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, क्योंकि मेरा तो गला ठीक होगा तभी कुछ अच्छा होगा। गला मेरा बैठ गया है। अब ये कैसे कैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग की है। कीप सपोर्ट, बाय बाय।